आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनी हुई कुछ बड़ी खबरें और ताज़ा खबरें रखेंगे आपके सामने फैक्ट के साथ। डेट शो में देखेंगे मिडिल ईस्ट की हालात बहुत गर्म, गाजा में अब तक 24 की मौत। इजराइल के बेंगुरियन ने बोला कि अगर हमास नहीं हथियार डाला तो फिर युद्ध चालू करेंगे। और ईरान ने कहा यूरोप अब मान्य नहीं रखता। तारीख 5 अक्टूबर 2025 और द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-गुविन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अगर हमास अपने हथियार को नहीं डालता तो फिर हम युद्ध चालू रखेंगे। इतमार बेन-गुविन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो प्रस्ताव पास किए थे उसको आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। फिर उन्होंने कहा अगर हमास दूसरे चरण में भी अपना हथियार नहीं डालता तो इजराइल को दोबारा से हमला करने की गारंटी मिलनी चाहिए। समझ लीजिए कि कार्रवाई करने की गारंटी मिलनी चाहिए, पूरा उसका बयान था। के अनुसार पहले चरण में सभी बंधकों की रिहाई और आईडीएफ कुछ इलाकों से पीछे हटेगा और दूसरे चरण में हमास को निरस्त किया जाएगा, मतलब हमास को हथियार छीन लिया जाएगा और गाजा को डिमिलिटराइज किया जाना है। हालांकि जो शांतिपूर्ण 20 पॉइंट वाला प्रस्ताव बना था इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि इजराइल दोबारा से हमला कर सकता है। ये पूरा था दी टाइम्स ऑफ इजराइल का जो छपा है वो मैं आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूँ। वो इनका बयान था, मैं आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूँ। आप खुद से अगर विश्वास नहीं है तो जाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, पढ़ सकते हैं। 5 अक्टूबर 2025 अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल की हमले लगातार जारी है और अब तक 24 फलस्तीनियों को आईडीएफ ने मार दिया है और गाजा में लगातार बहुत ही बदतर हालात होते जा रहे हैं मेरे दोस्त। पहले हमले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फिर भी 24 फलस्तीनियों को मार दिया आईडीएफ ने। लोग इस समय मारे गए जब मिस्र में युद्ध खत्म करने की पूरा भरपूर तैयारी चल रही है। दूसरी ओर इस्तांबुल जैसे शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। इसका मकसद था कि कैदियों का अदला बदली करना और जंग को पूरी तरीके से ख़त्म करना, मतलब रोकना, यही इनका प्रदर्शन था और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। अब बात करते हैं ईरान के। तारीख 5 अक्टूबर 2025 इस टीवी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि यूरोपीय देशों से न्यूक्लियर टास्क पे कोई बातचीत करने का बड़ा असर हमको दिख नहीं रहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी को बोले कि हमारे पे जो सेक्शन लगाने की कोशिश की गई है वो सरासर बेगलत बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जो 28 अगस्त को हमारे पे सेक्शन लगाने की कोशिश की गई है वो सरासर बेबुनियाद और गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन करता है। आरागची साहब ने कहा कि बातचीत अभी हमारे तरफ से खत्म नहीं हुआ है, आप बातचीत मेज पे आके कर सकते हैं लेकिन कुछ शर्तें हमारी जो आपको शर्त माननी पड़ेगी। साफ इशारा करते हुए कहा कि हम जो बातचीत करेंगे अलग ढंगों से करेंगे। आरागची साहब ने ये भी कहा कि हमारे पास जो भी बात करने का वक्त है एकदम सही है, बातचीत कर सकते हैं लेकिन कुछ हमारे शर्तें हैं जो आपको हमेशा माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका पे अब भरोसा टूट चुका है। यह था कुछ बड़ी खबरें और अपडेट जो मैं आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी खबर लाता हूँ फैक्ट के साथ लाता हूँ। जो भी खबर देता हूँ आपको फैक्ट के साथ रियलिटी देता हूँ। जो होता है पेपर न्यूज़ में, बड़े बड़े अखबारों और पोर्टल में, वही आपको बताता हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ सरल करके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और जल्दी आप लोग समझ पाए। ऐसे ही आप न्यूज़ मिडिल ईस्ट से न्यूज़ अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रोपेगेंडा और एजेंडा से वीडियो नहीं मिलता है, आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ।